एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक बीकर चाहिए होगा या फिर एक टम्बलर, एक स्पून, थोड़ा नमक और पानी। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। आधा कप पानी डालिए एक बीकर में और फिर उसमें 1 टीस्पून डालिए नमक का और उसे अच्छे से हिलाएं until the salt dissolves completely, फिगर 5.14। तब तक हिलाएं जब तक कि जो सॉल्ट है वो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो जाता और डिसअपियर नहीं हो जाता। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टिर। एक बार फिर से 1 टीस्पून डालिए नमक का और उसे अच्छे से हिलाएं। इसी तरह आप नमक डालते रहें 1 टीस्पून एक बार में और उसे हिलाएं। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle down at the bottom of the beaker? इस तरह आप कुछ बार स्पून डालते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है और बीकर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इस अगर हाँ ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अब और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता है उस अमाउंट ऑफ वाटर में जो हमने लिया है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुर्ड। अब जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास जिसमें और सॉल्ट ऐड नहीं हो सकता है वो उसे हम कहेंगे सैचुर्ड सॉल्यूशन। हेयर इज अ हिंट एज टू व्हाट might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. शायद जो क्वांटिटी थी सॉल्ट की वो बहुत ज़्यादा थी जितनी रिक्वायर्ड थी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट था वो सैंड के साथ ही सेटल डाउन हो गया और अब वो रिकवर नहीं हो सकता। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है फिर से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करने पर। सपोज शी डू नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। सोचिए कि उसके पास इतना पानी नहीं है कि वो डिसॉल्व कर सके सारे सॉल्ट को जो उस मिक्सचर में है। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वाटर को और इस तरह बनाया जा सकता है कि वो और सॉल्ट डिसॉल्व करे इससे पहले कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाए? Let us try and help Paheli out. Activity 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें तब तक सॉल्ट मिक्स करें जब तब तक और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता और सॉल्ट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। This will give you a saturated solution of salt and water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब थोड़ी क्वांटिटी डालिए सॉल्ट की इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और इसे गर्म करें। What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? अब क्या होता है कि जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट बीकर के बॉटम में जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है उसके साथ क्या होता है? Does it dissolve now? क्या वो घुल जाता है? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? अगर ऐसा होता है तो क्या हम और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं बस उसे सॉल्यूशन को गर्म करने से? लेट्स दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। डज सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? इसे जो है इस सॉल्यूशन को कूल होने दीजिए। दस क्या जो सॉल्ट है वो फिर से सेटल डाउन होने बीकर के बॉटम में फिर से? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। यह एक्टिविटी हमें बताती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में उसे गर्म करने पर। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 10. टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास लीजिए और दोनों में आधा आधा कप पानी डालिए। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व्स। Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. 1 टीस्पून डालिए उसमें नमक का एक ग्लास में और उसे हिलाएं जब तक सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो जाता। इसी तरह आप सॉल्ट ऐड करते रहें एक बार में 1 टीस्पून जब तक कि वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स दैट ऑफ सॉल्ट एट डिसॉल्व्ड इन वाटर।
जो जितने नंबर आपने सॉल्ट के डाले थे वो आप रिकॉर्ड करें और उसे टेबल 5.2 में लिखें। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब इसी एक्टिविटी को शुगर के साथ भी ट्राई करें। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसे ही रिपीट करें कुछ और सॉल्यूबल सब्सटेंसेस के साथ। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? आप जो आपने रिकॉर्ड करा था टेबल 5.2 में, आप उससे क्या नोटिस करते हैं, क्या पता चलता है आपको? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? क्या आपको ये पता चलता है कि जो वाटर है वो अलग अलग अमाउंट्स में अलग अलग सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है अपने अंदर? वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस चैप्टर में कुछ डिस्कस किए ऐसे मेथड्स जिससे हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने ये भी पढ़ा कि एक सॉल्यूशन बनाया जाता है एक सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने पर। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. एक सॉल्यूशन को हम तब सैचुरेट कह सकते हैं जब वो और उस सब्सटेंस को अपने अंदर और डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।